नहीं, 16 दिसंबर 1971 एक मौका पर जो कि इंडिया की तरफ से एक मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया, उसमें इंडिया ने एक मूवी बनाई है जो कि हमें 1971 की याद दिलाती है। चीन हमारा यार है और डीप अपना उससे क्या क्या है अपना समुद्रों से गहरी और हिमालय से बुलंद हाँ। क्या किया उसने? हमें सऊदी अरब पैसे देगा, हमें जो है वो चीन पैसे देगा, हमें जो है वो IMF पैसे देगा। और आज हम ये फैसला करने पर मजबूर हो चुके हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट अनाउंस कर दिया जाए या फिर ना किया जाए। हम तबाह हो गए, हमारा सत्यानाश हो गया। ऐसे बहुत से क्लिप देखने को मिलते हैं जब कोई इंसान कुछ कर ना सकता हो तो वो ये फजूल याद ही करता है। और जो वज़ीर आज़म साहब है उनके जो वादे जरा हम याद करवा दें जो वफा ही नहीं हो रहे हैं। केचप जो है ना ऐसे करके निकालना बेटर, ये तो यार आप लोग करते हो, फिर बोलते हो हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आता। केचप तुम लोगों से निकलती नहीं है और बोल रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर बुलाएंगे। वज़ीर आज़म साहब, मैं आपसे जरा मुखातिब हूँ, आपको बस ये याद करवाना चाहते हैं हम कि आपने कौम से वादा किया था कि आप अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करेंगे, मगर ना आपने कपड़े बेचे ना आटा सस्ता हुआ। फिर हम क्यों कहते हैं कि हम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि 75 साल पहले मिला था, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। हम लोगों को आंखें खोलने की जरूरत है। हम लोग सिर्फ 75 सालों से आंखें बंद करके सिर्फ अंधे बन के चल रहे हैं कि नहीं सही है सही है सही है, लेकिन हुकूमत अफगान भाइयों के दिल जीत लेने के मुहिम पर है। मिशन जीत लो दिल अफगानियों के। अफगान भाई अपने ही भाइयों के खून पर, बल्कि खून नाहक पर तुले हुए हैं। उनकी तरफ से दरअंदाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सुबह से भरा हुआ आता हूं मैं, यकीन करो यहां तक आया हूं सड़क पे, गाड़ी चलाता हुआ भगाता हुआ, एक मुस्कुराता चेहरा नहीं दिखा। मैं भी परेशान, लोग भी परेशान, महंगाई की वजह से, टेंशनों की वजह से। ये तो एक अल्लाह ताला की गैबी मदद है पाकिस्तान को, इसको कभी शिकस्त नहीं हो सकती। दौलत हर चीज खरीद सकती है मेरे भाइयों, लेकिन एक आंसू नहीं खरीद सकती, एक मुस्कुराहट नहीं खरीद सकती। अमन चाहते हैं, ठीक है, हम पीसफुल लोग हैं, हमारा इस्लाम पीसफुल है, हम किसी भी तरह की आप लोगों से लड़ाई नहीं चाहते। पैसा नहीं है, नोटू नहीं है, कहां से पूरा करें? नमस्कार दोस्तों 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर एक ऐसा वॉर है जिसका पीछे लक्ष्य था एक देश को जुल्म और जेनोसाइड से आज़ादी दिलाने का, जिसमें इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश के मुक्ति बाहिनियों के साथ मिल करके पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जंग लड़ी और बांग्लादेश को आज़ादी भी दिलाई। इस पर भारत ने एक मूवी बनाई है पीपा के नाम से, जिसका ट्रेलर मात्र ही अब तक रिलीज हुई है। लेकिन बस इस ट्रेलर को ही देखकर पाकिस्तान की आवाम की नींद उड़ गई और उन्हें ये सब याद आने लगा किस तरह से उनकी नंबर 1 फौज अपने 93,000 फौजियों के साथ, किस तरह से उनकी नंबर 1 फौज अपने 93,000 फौजियों के साथ भारत के सामने सरेंडर होने पे मजबूर हो गई। जिस तरह से अब पाकिस्तान की आर्मी अफगान तालिबान और TTP के सामने अपना हथियार डाल दिया है और अब TTP बाकायदा पाकिस्तान की आर्मी को डरा धमकाकर अपनी बात मनवा रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कितने खुश थे, बोल रहे 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई, एक टेस्ट में धुलाई की, उसके बाद बोल रहे नहीं भाई वापस चले जाओ। दूसरे टेस्ट में भी हार गए उनसे। 17 साल पहले हुआ कुछ इस तरह से कि मलका बरतानिया भी तशरीफ लाई जब पिछली दफा ये लोग टेस्ट खेलने के लिए आए थे। रावलपिंडी में टेस्ट था, मुझे याद है, ऑडियंस से ज्यादा पुलिस वाले आए हुए थे। मलका बरतानिया विराजमान थी चीफ गेस्ट की कुर्सी पर। मलका बरतानिया अब तो हयात नहीं है, क्वीन एलिजाबेथ दोम, वो बैठी हुई थी कि अचानक मुझे किसी ने बताया मुबैना तौर पर कि वेटर आए और वेटर ने सामने जारी बात है खाने की चीज़ें पेश की। फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने केचप का मुतालबा किया या केचप उनको ऑफर की गई। अब वो केचप जो है ना ऐसे करके निकालना वेटर। मलका बरतानिया नाराज हो गई। यकीन करें, ये मैं आपको बता रहा हूँ बात जो मैंने सुनी है मुबैना तौर पर। ये तो यार आप लोग करते हो, फिर बोलते हो हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आता। केचप तुम लोगों से निकलती नहीं है और बोल रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर बुलाएंगे। यार फिर मुझे असल में सुबह से भरा हुआ आता हूं मैं, यकीन करो यहां तक आया हूं सड़क पे, गाड़ी चलाता हुआ भगाता हुआ, एक मुस्कुराता चेहरा नहीं दिखा। मेरे दिल में यह था कि मेरे रब आज मैं कोई मुस्कुराता चेहरा देख लूं। यहां कुरंगी के पुल पे आया, क्या देखता हूं, उल्टी समत से अल्लाह ताला दुआ सुनता है, यकीन करो दिल की आवाज़ सुनता है। सामने से एक पागल आ रहा, हंसता मुस्कुराता हुआ नाचता हुआ। मैंने कहा यार ये सारे कमाऊ अरबोपति, इनकी कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर, ये सारी आवाम, इसकी कोई अहमियत नहीं। जिसके शक्ल पे मुस्कुराहट ना हो भले उसकी ज़िंदगी में क्या है। मैंने कहा ये गरीब पागल हम सब से खुशहाल है, मैं भी परेशान, लोग भी परेशान, महंगाई की वजह से, टेंशनों की वजह से, और एक ये पागल जा रहा है नाचता हंसता मुस्कुराता। सच कहा, दौलत हर चीज़ खरीद सकती है मेरे भाइयों, लेकिन एक आंसू नहीं खरीद सकती।
एक मुस्कुराहट नहीं खरीद सकती। बस मैं समझ गया कि इस खुशी की अहमियत उसको पता है जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है, जो बेचारा गमगीन है उसको क्या पता। पूरा मुल्क यकीन करो ये टेंशन में, एक मुनफरिद मुल्क। सुबह में रोज़ आता हूँ ऑफिस, सिवाय उजड़े हुए परेशान चेहरों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। ज़िंदगी की लज्जत छिन जाती है और परेशान हो जाता हूँ। पहले ही आपको पता है महंगाई हुकूमत ने इतनी बढ़ा दी है भाई, कि समझ नहीं आती कि बंदा जाए तो कहाँ जाए, अपने बाल नोच ले। यकीन करो लोग अपनी बीवियों के डांट के डर से घर नहीं जाते। ये चला जाता टाइम से, एजाज ऐसे ही परेशान हो रहा है, लेकिन लोग चले जाते हैं घर परेशानी में, लोगों से जाके डांटे खाते क्योंकि महंगा पैसा नहीं है, नोटू नहीं है, कहां से पूरा करें। घर वालों के ताने तृष्णे सुनने पड़ते हैं। ये जोक नहीं मैं कर रहा, यह आवाम के दिल की आवाज है। सियासतदान देखो तो यकीन करो सियासतदानों को अपनी पड़ी हुई है। वो नून वाले पहले लगे रहते थे कि पीटीआई वालों से नहीं चल रही, अब पीटीआई वाले लगे रहते हैं नून वालों से नहीं चल रही। दोनों एक दूसरे की गाड़ी नहीं चलने दे रहे, और ये बेचारे पाकिस्तानी हम परेशान बैठे हैं यार, किसी तरह मईशत की गाड़ी चल जाए। देख ली ट्रेलर, इसमें आपको क्या लगा, कितनी सच्चाई लगी और क्या लगा? सर देखे, इंडिया में बॉलीवुड में जो मूवीज़ बनती है ना, वो कभी भी रियलिटी के ऊपर मूवी नहीं बनी। वो अगर पाकिस्तान और इंडिया में, अब देखें 2019 में एक हादसा होता है जब इंडिया के पायलट्स, इंडिया के 2 जहाज़ पाकिस्तान में आते हैं, और उनको जवाब में अल्लाह के फजलो करम से इस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने, पाक फ़ौज ने रिटेलिएट किया कि वो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे अल्हम्दुलिल्लाह उनके पायलट को हमने पकड़ा। उन्होंने माफ़ी भी मांगी, हमने जज्बा गैर सगाली के तहत पाक आर्मी ने, ठीक है, उस वक्त की हुकूमत ने उनका पायलट वापस किया। हमने उनको ये पैगाम दिया कि हम अमन चाहते हैं, ठीक है, हम पीसफुल लोग हैं, हमारा इस्लाम पीसफुल है, हम किसी भी तरह की आप लोगों से लड़ाई नहीं चाहते। लेकिन आरएसएस, मोदी लॉबी हमेशा से ही एंटी इस्लाम लोग हैं, ठीक है। इंडिया में रहने वाले जो बाशऊर लोग हैं, जिसमें हिंदू भी आते हैं और मुसलमान भी आते हैं, वो भी इस मोदी को लाइक नहीं करते। अब मोदी सरकार ने एक एजेंडा तैयार किया है, उनकी एक मीडिया टीम ने, कि अब शाहरुख खान की एक रिसेंटली मूवी रिलीज़ हुई है, ठीक है, जिसका नाम है पठान। उसमें सिर्फ क्या है, एक कलर को लेके उन्होंने अपने ना एक पॉलिटिकल और एक मजहबी इशू बना लिया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। इंडिया के जो पॉजिटिव लोग हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करते हैं कि ये मूवी का बाइकआउट होना चाहिए। ठीक है, ये बात सारी समझ में आ गई मुझे। तो आप मुझे ये बताइएगा कि हम इंडिया से आज तक 4 जंगें लड़े हैं, 4 जंगों की शुरुआत किसने की और जीता कौन है? सर अल्हम्दुलिल्लाह 4 जंगों में से तो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी जंगें जीता है, ठीक है। हमने सिर्फ उनको, जहाँ पे हमने देखा कि हमसे ज़्यादती ना हो जाए, उनका नुकसान ना हो जाए, ठीक है, वहाँ पे हमने सरेंडर कर दिया अल्लाह की खातिर, ठीक है, उनको माफ़ कर दिया। और उन्होंने इस चीज़ का इशू बना के जी हम जीत गए। भाई आप जीत नहीं सकते, आपकी औकात नहीं, आप मुसलमानों से जीत सको, पाक आर्मी से जीत सको। आप सिर्फ एक बार पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान के लाहौर शहर में खड़ा होकर इंडिया वालों, जो मोदी सरकार है, आप एक मरतबा हुक्म करके देखें कि आप पाकिस्तान का बाल भी बिका नहीं कर सकते, आप सिर्फ बातें कर सकते हैं। सर जो कि हमें हिस्ट्री बताती है, आप अगर लॉयर के स्टूडेंट होते, लॉ के स्टूडेंट होते, तो आप इसके बारे में, इस हकीकत से सही आशना होते कि भाई अब तक 4 जंगें हुई, चारों की चारों जंगें हम इंडिया से हारे हैं। उन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी? 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने? इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे? इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा उनसे? Pakistani army has lost every war it's fought with India, from the original war in 1947 until the latest war in 1999. 65 की जीती नहीं थी जी। 65 की जंग अगर आप जनरल मूसा खान साहब की किताब देख लें तो उससे मालूम होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा जखीरा खत्म हो गया था, और फिर उसके बाद हमने दोस्त मुल्कों से अपील की कि आप जंगबंदी के लिए कुछ कर दीजिए। चुनाचे हमने तमाम जंगें हारी हैं। जंग जीती या हारी? नहीं, ये जंग जीती तो नहीं, क्योंकि जो आपका मकसद था कश्मीर लेना वो तो हुआ नहीं, जंग छिड़ गई। अमेरिकन एम्बेसडर taunted Ayub Khan. He said, Indians got you by your throat. It was an unfortunate war.